हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके दो पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फॉर क्लास 10th। रिफ्लेक्शन पार्ट स्टूडेंट मैंने कवर कर दिया है, उस पर मैंने 24 वीडियोज़ बनाए हैं। तो 24 के ऑनवर्ड जो हैं वो मेरे वीडियो जो हैं वो रिफ्रैक्शन पार्ट पे हैं। तो आज जो है वो वीडियो नंबर 32 है। और जो भी स्टूडेंट मेरे प्रीवियस वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हों तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि कुछ वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और उसके साथ साथ स्टूडेंट मैं 4 प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आई कार्ड में दे दूँगा। आप आई कार्ड में या आई बटन पे भी क्लिक करके मेरे 4 वीडियोस प्रीवियस वाले देख सकते हो। और उसके साथ साथ स्टूडेंट मैं एंड स्क्रीन में क्या करूँगा कि इस चैप्टर की प्लेलिस्ट डाल दूँगा। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके भी मेरे प्रीवियस सारे के सारे वीडियोस जो इस चैप्टर लाइट पे हैं वो आप देख सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो नंबर 32। तो स्टूडेंट जो मेरा आज का टॉपिक है वो है सम टर्म्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल लेंसेज। आज हमने स्टूडेंट कुछ टर्म्स ऐसी पढ़नी हैं जो स्फेरिकल लेंसेज के साथ कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं। तो इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और समटाइम्स ये एग्ज़ाम में डेफिनेशन के रूप में भी आती हैं। कभी कभी 1 मार्क्स में एक डेफिनेशन कोई भी इनमें से आ सकती है। तो चलो बात करते हैं पहली डेफिनेशन की, जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द लेंस इज़ अ पार्ट। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो भी हमारे पास ग्लास का स्फीयर है जिसका कि लेंस का क्या है, पार्ट है, उसका जो सेंटर होता है उसे ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, इट हैज़ 2 सरफेसेस, सो इट हैज़ 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फेरिकल लेंस होता है उस पर 2 स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, इसलिए उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिनको कि हम डिनोटेड करते हैं 2f1 और 2f2 के साथ। स्टूडेंट मिरर के केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं, जबकि लेंस के केस में हम उनको 2f1 और 2f2 से डिनोट करते हैं। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 2 की, जो कि है ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ द लेंस इज़ कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट आप नीचे फिगर देख सकते हो, लेफ़्ट साइड पे जो लेंस दिखाया गया है वो है हमारा कन्वेक्स लेंस, और जो राइट साइड पे जो लेंस दिखाया गया है वो है हमारा कनकेव लेंस। और जो लेंस का स्टूडेंट सेंटर होता है उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इट इज़ डिनोटेड बाय O। तो स्टूडेंट आप फिगर में देख सकते हो लेंस के बिल्कुल सेंटर में O लिखा हुआ है। दैट पॉइंट इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। अब स्टूडेंट बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 3 की, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कि हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। मिरर में भी हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और लेंस में भी हम कैपिटल R से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आप फिगर में देख सकते हो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि 2f2 है या 2f1 है, और ऑप्टिकल सेंटर जो कि O है लेंस का, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ
कर्वेचर। तो स्टूडेंट आप फिगर में देखो, जो कन्वेक्स लेंस है, जो कि लेफ्ट पे जो फिगर है वो कन्वेक्स लेंस की है, उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पे आ रहा है, टूवर्ड्स राइट आ रहा है। यानी कि जो कन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में होगा, और जो कनकेव लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ दिखाया गया है, वो फ्रंट में दिखाया गया है, यानी कि आगे दिखाया गया है। और उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो साइन रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। फ्रंट में जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, और बिहाइंड में जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। इस वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव में आएगा उसका आंसर, और कनकेव लेंस के केस में नेगेटिव में आएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर के साथ। तो बात करते हैं स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 की, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसिस ऑफ द लेंस। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि लेंस की जो दो सरफेसिस हैं दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। स्टूडेंट आप फिगर में देख सकते हो। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास क्या है, दोनों लेंस के दो हैं। दोनों लेंस के क्या है स्टूडेंट, दो हैं, एक 2f1 है और एक 2f2 है। अब हमारे पास क्या है, ये जो लाइन स्टूडेंट सेंटर से जा रही है 2f1 और 2f2 को जो लाइन कनेक्ट कर रही है और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, दैट लाइन इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जिसका नाम है अपर्चर। इट इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस। तो स्टूडेंट जो अपर्चर होता है हमारा, वो हमारा जो लेंस है उस लेंस की जो सर्कुलर बाउंड्री है उसका डायामीटर को ही हम बोलते हैं अपर्चर। आप फिगर में स्टूडेंट देख सकते हो, जो कन्वेक्स लेंस है उसमें जो लाइन L से L' तक आ रही है, इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। अब दूसरी फिगर में जो कनकेव लेंस की है वहाँ पे L और L' मिसिंग है, आप वो L और L' खुद वहाँ पे लिख सकते हो। ये जो लाइन लेंस के बिल्कुल सेंटर से आ रही है और O से पास कर रही है, दैट स्ट्रेट लाइन इज़ नोन एज अपर्चर। तो स्टूडेंट ये जो ऊपर अपने डायग्राम देखी है, ये फर्स्ट जो 5 पॉइंट्स हैं उनके लिए ये 2 डायग्राम हैं। तो फर्दर जो स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 6 और 7 देखेंगे उनके लिए डायग्राम है लेफ़्ट वाली, और पॉइंट नंबर 8 और 9 के लिए डायग्राम है राइट वाली, यानी कि कनकेव लेंस वाली। तो स्टूडेंट एक बार फिर से बता देता हूँ, जो ऊपर हमने डायग्राम देखी वो है फर्स्ट से लेकर 5th पॉइंट तक के लिए वो डायग्राम है, और जो पॉइंट नंबर 6 है और पॉइंट नंबर 7 है उसके लिए डायग्राम है कन्वेक्स लेंस वाली, और जो डेफिनेशन नंबर 8 और 9 है उसके लिए डायग्राम है कनकेव लेंस वाली, जो कि हमारे राइट साइड पे है। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 6 की। तो डेफिनेशन नंबर 6 क्या कहती है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो हमने क्या करना है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस को हमने डिफाइन करना है। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर refraction from the convex lens. It has two principal foci f1 and f2. अब स्टूडेंट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब मैंने स्टूडेंट आपको रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल फोकस और फोकस वन एंड द सेम थिंग। शॉर्ट में हम फोकस कहते हैं और पूरा नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये जो सेंटर से लाइन जाती है O से और F1 से या F से, इसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे सारी की सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन होने के बाद, कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद मीट करती हैं। दैट पॉइंट इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को स्टूडेंट F1 या F से, कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। अब लेंस में क्या होता है, इसके जो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं वो 2 होते हैं, F1 और
F2, यानी कि उनका डिस्टेंस जो है वो O पॉइंट से F1 का या F2 का, यहाँ इस फिगर में F दिया हुआ है, वो सारे डिस्टेंस आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट डायग्राम नंबर लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है कन्वेक्स लेंस के लिए, आप उसमें देख सकते हो जहाँ पे कैपिटल F लिखा हुआ है, दैट पॉइंट इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस, और शॉर्ट में हम उसको फोकस कहते हैं। जहाँ पे क्या हो रहा है, सारी की सारी पैरेलल रेज जब कन्वेक्स लेंस पे टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद जिस पॉइंट पे जाके वो मीट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 7 की बात करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F and the optical center O of the lens. It is denoted by small f. The focal length of convex lens is positive. अब स्टूडेंट फोकल लेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस यानी कि कैपिटल F और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि O ऑफ द लेंस। यानी ये जो O से F का डिस्टेंस है या F से O का डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और कन्वेक्स लेंथ के केस में ये O से F के डिस्टेंस को ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। और स्टूडेंट फिगर में आप देख सकते हो फोकल लेंथ को जो है हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फिगर पे आप स्टूडेंट देखो ध्यान से, O से F के डिस्टेंस को नीचे बॉटम में मैंने मार्क किया हुआ है स्मॉल f के साथ, वही डिस्टेंस जो है हमारा क्या है, फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की। और स्टूडेंट फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की जो है वो पॉजिटिव होती है। वो पॉजिटिव क्यों होती है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ आ रही है ये राइट साइड पे आ रही है, लेंस के बिहाइंड पे आ रही है। तो बिहाइंड पे जो डिस्टेंस होता है वो उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं, और जो डिस्टेंस फ्रंट में आता है उसे हम नेगेटिव में लेते हैं। तो ये चीज़ आपको स्टूडेंट याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी कि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और एक चीज़ स्टूडेंट मैं और ऐड कर दूँ, फोकल लेंथ की जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, यानी कैपिटल R बाय 2, स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 2। ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन पार्ट में भी बताया है। तो जिनको स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो रिफ्लेक्शन पार्ट के वीडियोस भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्शन पार्ट के साथ मैच करती हैं। तो जब तक आपको रिफ्लेक्शन पार्ट नहीं पता होगा या आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको रिफ्रैक्शन पार्ट पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप रिफ्रैक्शन पार्ट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही रिफ्रैक्शन पार्ट आपको समझ आएगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 8 की, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस स्टूडेंट हमारा राइट साइड पे दिया हुआ है। It is a point on the principal axis where all the parallel rays of light appear to meet after refraction from the concave lens. It has two principal foci, F1 and F2. अब स्टूडेंट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं वो अपीयर टू मीट होती हैं। जब भी वो कनकेव लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो हमें लगता है कि वो उस पॉइंट पे जाकर मीट कर रही हैं। तो आप फिगर में देख सकते हो जो भी पैरेलल लाइन जा रही हैं, जाके लेंस पे टकरा रही हैं, टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। तो जब हम उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे जाकर वो सारी की सारी मीट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस, जो कि इसके डायग्राम में क्या है, कैपिटल F है। दैट कैपिटल F इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस ऑफ कनकेव लेंस। और जबकि हमारे पास क्या है, लेंस के केस मैंने पहले ही बता दिया, जो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं वो दो होते हैं, उनको F1 और F2 से डिनोट किया जाता है। और फोकाई जो है स्टूडेंट वो फोकस का प्लूरल है। फोकस इज़ अ सिंगुलर एंड फोकाई इज़ अ प्लूरल। अब बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट डेफिनेशन की, डेफिनेशन नंबर 9, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस F एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द
lens. It is denoted by small f. The focal length of concave lens is negative. अब स्टूडेंट फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है? ये एक डिस्टेंस होता है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस यानी कि कैपिटल एफ और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच का डिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ. स्टूडेंट फिगर पे देखो आप, ये जो कैपिटल एफ और ओ के बीच का डिस्टेंस है, ओ स्टूडेंट जो है वो सेंटर में है. यहाँ फिगर में बाहर बना दी है, वो इस लेंस के सेंटर में आना है, जहाँ पे दोनों रेज ऊपर से जो रे आ रही है और एफ वाली जो रे आ रही है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. और कैपिटल एफ और कैपिटल ओ के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस. और जो ये फोकल लेंथ है स्टूडेंट, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हैं. फिगर में आप देखो बॉटम में स्मॉल एफ आपको दिखाया गया है, कैपिटल एफ से लेकर ओ के डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं फोकल लेंथ और स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है. और स्टूडेंट कनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है, क्योंकि फोकल लेंथ में क्या आ रही है, फ्रंट में आ रही है. तो मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रंट में जो भी डिस्टेंस आता है उसे हम नेगेटिव में लेते हैं और बिहाइंड में जो भी डिस्टेंस आता है उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं. तो स्टूडेंट इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता दूंगा. वो ये है कि आपने 9th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी. उसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो राइट साइड पे जो होता है वो एक्स की पॉजिटिव वाली वैल्यू होती हैं और लेफ़्ट पे एक्स की नेगेटिव वाली वैल्यू होती हैं. उसी तरह से अपवर्ड वाई जो है वो पॉजिटिव में होता है और डाउनवर्ड जो वाई की वैल्यूज़ होती हैं वाई एक्सिस की वो नेगेटिव में होती हैं. सेम जो रूल है वो यहाँ पे भी इस रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पार्ट में भी सेम रूल लगता है. आप उसको याद रख के भी साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, हाइट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, आप उससे भी याद रख सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में.